आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ई काबा वीजा शॉपिंग, वीजा की शॉपिंग कर रहे हैं लोग, बताऊंगा मैं आपको, बहुत मजा आएगी। तो चलो यूरोप घूम के आते हैं, वरना पहले हमारे स्टडी ग्लोस का ऐप घूम लो। और दशहरा में पंडाल भी लगे, आज नवमी है। दशहरा कूपन कोड यूज़ करो, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। अभी NLP की क्लासेस होने वाली है 26 अक्टूबर को। फिर NCERT, UPSC, आंसर राइटिंग, बहुत सारी कोर्सेज हैं जिन पे 30% ऑफ है। मैं जो अभी लेक्चर्स ले रहा हूँ, साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, कल रात 12 बजे ही इसको हम सेल को बंद कर देंगे। क्या होती है वीज़ा शॉपिंग? वीज़ा की खरीदारी, है ना। वीज़ा खरीदते रहो। स्टेप 1 क्या होता है? अगर आपको कहीं पे भी किसी देश में ट्रैवल करना है, स्टेप 1 होता है पासपोर्ट बनवाओ। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट बनवाओगे, पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, ऑनलाइन अप्लाई कर दो, 1500 रुपये फीस लगती है। वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, पासपोर्ट आपका आ जाएगा, पासपोर्ट ट्रैक भी कर सकते हो, आपको पुलिस भी नहीं आती है। ठीक है, पहले ये भी रहता था कि पुलिस आती थी, तो समझ ही रहे हो, लेकिन अब तो वो भी नहीं होता है। तो अब तो सीधा घर पे ही आ जाता है आपके। स्टेप 2 जो है वीज़ा। अब वीज़ा के लिए वीज़ा को अप्लाई करना होता है। बहुत तरीके के वीज़ा होते हैं। स्टूडेंट वीज़ा होता है, टूरिज्म वीज़ा होता है, मेडिकल वीज़ा होता है, H1B1 वीज़ा होता है। अमेरिका में इंडियन वीज़ा के लिए, H1B1 के लिए कितनी ज़्यादा बवाल होता है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था सब बंद कर देंगे, हम बाहर से किसी को आने ही नहीं देंगे। वीज़ा इसलिए लिया जाता है ना, देखिए अभी तो वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, फिर वीज़ा वाले आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे, रिजेक्ट भी हो सकता है, कई बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि वीज़ा में आप चेक करते कि ऐसा तो नहीं कि घर आओगे बॉम्ब फोड़ दोगे। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इंडियंस, देखिए ये बड़ा एक कहते हैं ना कि क्योंकि हम कॉलोनियल रूल के तहत रहे हैं, तो हमारा पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये सच्चाई है। और कई बार इंडियंस को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, ये भी सच्चाई है ना। जैसे अभी कनाडा और इंडिया के रिलेशंस, अगर आप कनाडा के वीजा मांगने जाएंगे, वैसे तो अभी तो वीजा सर्विस कनाडा ने सस्पेंड कर रखी है, आप जा भी नहीं सकते, बट अगर आप बॉर्डर भी क्रॉस कर रहे हैं, आप अमेरिका में बॉर्डर क्रॉस करके आप जा रहे हैं कनाडा, तो आपसे इतने सवाल पूछे जाएंगे ना। तो ये सच है, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। और भारत का पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है, 80th पोजीशन है हमारी पासपोर्ट इंडेक्स में, है ना, इतनी है ना 2023 का। तो भारत जैसे यूरोपियन अमेरिका का पासपोर्ट स्ट्रांग है, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, ठप्पा लगाया। हमारा पासपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। वीजा फॉर अराइवल होता है कि भाई आपको कुछ नहीं, आप जैसे ही जाओगे उस देश में। भारत ने कुछ देशों से, गल्फ कंट्री से, अरब कंट्री से साइन कर रखा, लेकिन यूरोपियन कंट्री से नहीं है कि आप जैसे ही जाओ आपको वीजा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचे वीजा मिल गया, वीजा एट अराइवल। तो यहां पे वीजा शॉपिंग ये होता है कि देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे मैं हूं, अब मुझे जाना है यूरोपियन कंट्रीज 1 साल बाद, लेकिन हो सकता है उस समय मुझे वीजा ना मिले, तो एडवांस में ही मैं लेके रख लूंगा। वीजा वैलिड रहता है, कुछ सालों तक, अलग अलग होता है, बट कुछ सालों तक, 1-2 साल तक वैलिड रहता है। तो कभी भी आप जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, आराम से घूम के आओ। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए बेसिकली होता है, ताकि जब वीजा इशू हो तो कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहां पे वीजा शॉपिंग आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इंडियंस ये कर रहे हैं। ठीक है, यूरोप में हमको पता है कि भाई यूरोप जाएंगे हम, है ना, वैसे कुछ खास नहीं है यार, कुछ नहीं, शिमला चले जाओ, यूरोपियन बिल्डिंग्स आपको मिल जाएगी, कोई भी यूरोपियन हिल स्टेशन, यूरोपियन मेड हिल स्टेशन चले जाओ, साफ सुथरा है। स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। फ्रांस, स्पेन बहुत खूबसूरत है, नो डाउट, है ना। एल्प्स है, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में जाओ, ग्लेशियर एक्सप्रेस से घूमो, बहुत ज़बरदस्त, और मज़ा आ जाएगी आपको। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमको ये भी देखना है कि बहुत ज़्यादा ओवररेटेड भी है बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बहुत महंगा तो है ही है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यश चोपड़ा ने उसको बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया, बट ये बहुत ज़्यादा चलता है वहाँ पे। अब जैसे पंजाब ट्रैवल एजेंसीज ने बताया कि एक शेंगेन वीज़ा वहाँ पे चलता है, शेंगेन वीज़ा। शेंगेन वीज़ा क्या है कि आपको बस यही लेना है, ये पैकेज है, एक बार आप ले लो, 24 देश, 24 कंट्रीज आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी रोक टोक। यूरोप में कितनी 50 के करीब कंट्रीज है, मस्त ट्रैवल करो, कोई इशू है ही नहीं। तो शेंगेन वीजा, अब इसमें होता क्या, जैसे मान लीजिए कि अब जैसे 2 एग्जांपल मैं कोट करूंगी। यहां पे एक आदमी का स्पेन जाना था उसको, अब स्पेनिश वीजा उसका रिजेक्ट हो गया, खरीद लिया उसने शेंगेन वीजा, वो गया जर्मनी से स्पेन चला गया। ऐसे ही एक और भैया, उसको यहां पे जाना था, यूरोप का एक देश था, वो वीजा नहीं मिला तो दूसरे देश से वो चला गया वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है,
अब शेंगेन वीजा बहुत बढ़िया कि आपने ये खरीद लिया और 24 देशों में यूरोप में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। वैसे भी यूरोप में कोई बॉर्डर्स नहीं है, ट्रेन आराम से क्रॉस कर लेगी, वो खाली नाम मात्र के हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको सेपरेट वीजा 24 देश जाने तो 24 वीजा लेने की जरूरत नहीं है, बस आप एक ही वीजा ले लो और ये सारे के सारे देश, ये सब शेंगेन कंट्रीज हैं। डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, नेदरलैंड। अब वही मैंने बताया ना कि जैसे भाई नेदरलैंड जाना था, हाँ दूसरा एग्जांपल ये था कि वो यहां का वीजा रिजेक्ट हो गया, जर्मनी से चला गया, वो जर्मनी का वीजा था, उसके बाद भाई शेंगेन वीजा लिया, क्रॉस कर गया। स्लोवेनिया हो गया, बेल्जियम हो गया, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, क्रोएशिया, इटली, माल्टा, ग्रीस, सिप्रस, बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, स्विट्जरलैंड नहीं है इसमें, क्योंकि जब भी हम यूरोप सोचते हैं तो स्विट्जरलैंड नहीं गए तो क्या बात। तो ये एग्रीमेंट है 1985 में शेंगेन सिस्टम को जो है वो किया था, और ये बेसिकली आसानी के लिए किया था कि भाई हर देश का अलग वीजा लेने से अच्छा कि एक ही वीजा ले लो, क्योंकि पूरा यूरोप एक ही है, आप उसको एक देशी मान सकते हो, तो एक ही वीजा ले लो। और जो मेंबर कंट्रीज है शेंगेन एरिया की, आसानी से ट्रैवल कर सके, क्योंकि मैंने क्या बताया बॉर्डर खाली नाम मात्र के है वहां पे। भारत में भी अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो ट्रैवलर जो है आसानी से 24 देशों में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रीजंस क्या है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान होता है सेपरेट कंट्री में एप्लीकेशन प्रोसेस, क्योंकि आप इसमें पूरा पैकेज ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है अगर आप पैकेज लोगे इन जनरल वो आसानी होगा, सेपरेट लोगे ना तो दिक्कत ही होगी। वैसे मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये तो खैर मैं इसको पैकेज नाम दे रहा हूं, बट एक कहते हैं ना पैकेज ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए भी पैकेज होता है। आप इस पर मत ट्रैवल करिए, मैं बहुत इसको प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें आपको उनके हिसाब से चलना, पैसा उतना ही खर्च होना है। थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा खर्च करके खुद से जाओ, है ना, अपना होटल लो, अपनी जगह जाओ, तो मजा आती है वहां पे, ये चीज है। तो एक बार ये ग्रांट हो गया तो ट्रैवलर्स जो है वो आराम से शेंगेन रीजन्स को क्रॉस कर सकते हैं, जो 24 देश हमने आपको दिखाए, और अपनी इंटेंडेड डेस्टिनेशन आप पहुंच सकते हैं जहां पे भी आपको जाना है। कुछ इंडिविजुअल जो है ये पुर्तगाल के लिए, मतलब अलग अलग देश के लिए जो है आसान रहता है उनके लिए। लेकिन मैंने क्या बताया कि देखिए इसमें दिक्कत ये रहती है ना कि आपको सबसे पहले तो अभी देश स्ट्रिक्ट हो रहे हैं इस चीज को लेकर, शेंगेन को लेकर चिंता जताई जा रही। यूरोप कह रहा है कि भाई देखो ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि देखिए इलीगल तो नहीं है ये, बट हाँ अगर मान लो कि आप जबरदस्ती, जैसे आप किसी देश का वीजा ले रहे हो और जा किसी और देश में रहे हो, या आपका इंटेंडेड ट्रैवल और पर्पस क्लियर नहीं है, तो वो तो इलीगल ही है। तो ये हालांकि प्रैक्टिस जो है वो इलीगल नहीं है। अब इलीगल तब नहीं है जब आप इनकी गाइडलाइंस और नॉर्म्स को फॉलो करते हो, जैसा कि हमने बताया, ठीक है, वैलिड परमिशन लीजिए। लीगल कंसर्न्स है, जैसा कि हमने बताया कि अगर आप एक देश में जा रहे हो लेकिन दूसरे देश में रह रहे हो, क्योंकि यूरोप पे कुछ नहीं, कोई चेकिंग नहीं होती भाई, आराम से आप ट्रैवल कर, चेकिंग होती है लेकिन ट्रैवल कर सकते हो डॉक्यूमेंट दिखा के, बॉर्डर तो बस ऐसे ही है वहां पे। तो एस्टोनिया, जैसे एम्बेसी ऑफ एस्टोनिया, उन्होंने नई दिल्ली को ये बोला था कि भाई देखो इस तरीके की वीजा शॉपिंग मत करिए, यूरोपियंस नहीं चाहते हैं हम बहुत ज्यादा वहां पे जाएं। बहुत सारे ऐसे देश हैं, हंगरी स्पेशली, अब वो तो बोल रहे हैं कि भैया बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, हम परेशान हो गए। एक व्लॉगिंग चल गया, आपको पता है बहुत सारे व्लॉगर्स, पहले तो कुछ नहीं लेकिन अब तो इतने सारे व्लॉगर्स जो हैं, इतने सारे व्लॉगर्स आ गए हैं, तो वो जाते भी यूरोप, फिर यूरोप को दिखाते हैं तो और भी लोग जाते हैं, तो भीड़ बढ़ती जा रही है यूरोप में। तो यूरोपियंस कह रहे हैं कि भैया हमारी प्रिवेसी का क्या। हालांकि स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ा टूरिज्म पे ही काम करता है, वो सबसे बड़ा है वहां पे, बहुत सारे यूरोपियन देश टूरिज्म पे चल रहे हैं। फ्रांस, पेरिस में कुछ है ही नहीं, क्या है, एफिल टावर के अलावा सुंदर है, नो डाउट, अबे सुंदर है, साफ सुथरा है, बहुत अच्छी बात है, आईफिल टावर है, लॉवरे म्यूजियम है, वेरी गुड, पहाड़ियां हैं, वो आपको भारत में भी मिल जाएंगी, इंडिया में भी चले जाओ, आईफिल टावर नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, कुतुब मीनार ही देखा वहीं पे फील ले लो, आजकल तो थीम पार्क पड़ गए, आईफिल टावर, क्या बोल रहा हूं मैं, बकवास कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ओवर हाइप्ड है ये, आप ये चाहे तो ले लीजिए, ओवररेटेड है, सुंदर तो बहुत है नो डाउट। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के लिए आप जरूर जाइएगा, पोलैंड, ऑश्विट्स, ओहो, तो ये चीज है। तो अगर आप एक देश में जा रहे हैं तो यू शुड अप्लाई फॉर अ वीजा। भाई देखो आप बहुत सारे देश में जा रहे हैं तो आप शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई कर दो, लेकिन अब 2 देश के लिए आप शेंगेन वीजा में, कि आपको लग रहा है कि भाई इसका वीजा नहीं मिल रहा है तो शेंगेन वीजा से चले जाएंगे, तो ऐसा मत करो। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप इसको आप ऐसे समझो, एक ट्रेन में आपकी एक सीट है, एक बर्थ आपको चाहिए, अब आप एक बर्थ आपको नहीं मिल रही है
तो आपने पूरी बोगी बुक कर ली, तो ये बोगी भाई आपने बुक करी है, कितनी सीट वेस्ट है जो कि किसी और के लिए यूज हो सकती थी। तो वही बता रहे हैं कि आप एक देश के लिए, दो देश के लिए अगर आप जा रहे हो तो सेपरेट वीजा लें, ऐसे ना करें, ये चीज है। तो इसीलिए बोला कि भैया चेक होना चाहिए जो ट्रैवल प्लान है पूरा, और इसीलिए बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। जब से व्लॉगिंग शुरू हो गई है तब से और ज्यादा सवाल। एक व्लॉगर है भैया, वो सोमालिया गया था, ठीक है, वो सोमालिया गया था, तो वहां पे उसने बहुत कुछ उल्टा सीधा दिखा दिया। अगली बार खैर सोमालिया जाता ही कौन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। देखिए ये व्लॉगर भी बड़ी चालाकी से वहीं पे जाएंगे जहां पे बहुत एक्सट्रीम चीजें हो रही हो, जो कि ठीक भी है भाई, अलग आपको कुछ करना पड़ेगा। तो अब सोमालिया कौन जाएगा भाई, वहां तो वो ऑलरेडी फेल्ड स्टेट है। सारी रैंकिंग में सोमालिया और अफगानिस्तान आखिरी में होते हैं, बुरी चीज में नंबर 1 पे होता है। पायरेट्स का देश, एक समय पे महान देश हुआ करता था, 7-12 ने कमाल कर दिया था वहां पे। मैंने पूरे हिस्ट्री कवर की है, सोमालिया के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, लेकिन अब तो फेल्ड है। वहां पे बच्चे छोटे छोटे जो हैं वो बंदूक लेके घूमते हैं। बीस्ट ऑफ नो नेशन देखिए आप, मैं दावे किसके साथ कह सकता हूं, आप एक हफ्ते तक नहीं सो पाएंगे। तो ये चीज है। तो अब यहां पे वो बोला कि सोमालिया का मैंने उल्टा सीधा दिखा दिया, तो अगली बार सोमालिया ने बैन कर दिया बेटा कोई भी, क्योंकि वहां पे अगर आप जा रहे हो ना सोमालिया में, तो आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको पूरी वैन दी जाएगी, आपको गार्ड मिलेगा, पूरा पैकेज होता है, सब बख्तर बंद, एकदम लगेगा कि भैया मैं तो राजा ही हूं ऐसे। तो इसीलिए सीवियर कंसिक्वेंसेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि वीजा आपको हमेशा के लिए कभी नहीं देंगे बेटा, ऐसा हो जाता है। आई एम ट्रैवलिंग विद डिफरेंट इटिनरी एंडिंग अप टू बी ऑफलोडेड फ्रॉम द प्लेन। कई बार ऐसा होता है। कहां जा रहे हो सर, जा तो रहे सर, वो देश दिखाइए, 24 देश का वीजा है, जा रहे हो एक देश, वापस भेज देंगे, निकलो पहली फुर्सत में निकलो, और हो सकता है बैन भी कर दे, ठीक है ना। और लगातार अगर आप वीजा शॉपिंग कर रहे हो तो ऑफिशियल जो है ना वो सस्पिशियस हो जाते हैं। देखिए सब रिकॉर्ड होता है, ऑनलाइन सब रिकॉर्ड होता है, सबको पता है किस देश में जा रहे हो, कब आ रहे हो, तो दैट इज टोटली रिकॉर्डेड। तो अब वो चेकिंग होती है, हर ऐसा थोड़ी ना कि करोड़ों करोड़ भारतीय जा रहे हैं, कम जाते हैं बाहर, तो जितने भी जा रहे हैं उनकी चेकिंग होती है, आया कि नहीं आया। अब आपने वीजा खरीद के रख लिया है, हो सकता है वो वीजा एक्सपायर हो गया, दूसरे देश का भी वीजा खरीद के रख लिया, तो ऑफिशियल बोलेंगे भैया इसका तो बड़ा गड़बड़ा लग रहा है, क्या कर रहा है ये। तो इसीलिए ऑब्जेक्शन जो है एयरपोर्ट पे जैसे ही आदमी जाता है, आज तो चलेंगे, वहीं पे ही ऑब्जेक्शन हो जाता है और वापस लौटा दिया जाता है, ठीक है। तो यही शेंगेन वीजा कंसल्टेंट ने भी बोला। तो ये वीजा शॉपिंग पे लेक्चर था। आजकल बड़ा इसका प्रचलन जो है वो हो गया है, और बहुत सारी ट्रैवलिंग एजेंसीज भी कहती कि भैया हम वीजा दिला देंगे आसानी से। वैसे आपको बता दो ट्रैवलिंग एजेंसी के थ्रू ही आप जा सकते हो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप दशहरा कूपन कोड यूज करिएगा, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। थैंक यू सो मच।